नमस्कार, मैं शिखा यादव स्वागत करती हूँ आपका अभय न्यूज के 3 मई मंगलवार दोपहर के बुलेटिन में। तो चलिए देखते हैं अब तक की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। अंबोधिया स्थित सेवाधाम आश्रम में सोमवार को एकाएक 6 लोगों की तबीयत खराब हो गई। ताबड़तोड़ उन्हें जिला अस्पताल लाया गया। यहाँ 2 की मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर होने पर उसे उपचार के लिए इंदौर भेजा गया है। 2 दिन पहले भी आश्रम में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी। सेवाधाम आश्रम में बुजुर्ग, प्रतियक्ता, अनाथ और ऐसे लोगों को रखा जाता है जिनका कोई नहीं होता। इस वक्त करीब 700 से ज्यादा लोग आश्रम में रहते हैं। इनमें मानसिक रूप से बीमार लोग भी हैं। इन्हीं में से 6 की तबीयत सोमवार मंगलवार की रात अचानक बिगड़ी थी। इनके नाम मनोज, प्रवीण दास, विश्वनाथ, आशीष शर्मा, लोकेश और अमर है। सभी को उपचार के लिए आश्रम से जिला अस्पताल भेजा गया था। इसमें से लोकेश और अमर की मौत हो गई, जबकि आशीष शर्मा की हालत गंभीर होने से उसे उपचार के लिए इंदौर भेजा गया है। आश्रम के कार्यालय प्रभारी शैलेंद्र कुमावत ने बताया कि आश्रम संचालक सुधीर गोयल बाहर है। बीमार और मृत लोग मानसिक रोगी थे। सेवाधाम में लंबे समय से रह रहे थे। सीने में दर्द और मितली आने की शिकायत मिलने पर इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया था। इसमें से 2 की मौत हो गई है। मौत का सही कारण पीएम रिपोर्ट के बाद ही सामने आएगा। इधर इस मामले में मौत की सही स्थिति जानने के लिए सीएमएचओ ने 5 लोगों की टीम गठित की है। इधर सेवाधाम में एक साथ 2 मौत होने के बाद एसडीएम भी जांच करने के लिए पहुंचे। फिलहाल मौत का सही कारण पीएम रिपोर्ट के बाद ही सामने आएगा। आश्रम में ये जो बच्चों की डेथ हुई है, ये पूर्व से यहाँ पर मानसिक रोगी और एपिलेप्सी पेशेंट थे। पूर्व से इनका इलाज चल रहा था। डॉक्टर निगम ने भी बयान दिया है और आज उनको शिफ्ट किया गया है, जिसमें से 2 की डेथ हुई है। उनका पीएम करा रहे हैं, जिससे जानकारी मालूम पड़ जाएगी किस वजह से डेथ हुई है। 2 दिन पहले भी सेवाधाम से बढ़िया ही थी। हाँ, 2 दिन पहले एक युवक की मानसिक विक्षिप्त था, लावारिस था, उसकी भी अपन ने पीएम कराया है जानकारी लेने के लिए किस प्रकार, क्योंकि इस प्रकार के मानसिक रोगी क्रिटिकल कंडीशन में आते हैं अपने यहाँ पर। अभी फिलहाल वर्तमान में 700 लोग हैं। अक्षय तृतीया और भगवान परशुराम की जयंती पर शहर में उत्सव का उल्लास छाया रहा। एक और दिन भर विवाह समारोह की धूम रही, तो दूसरी ओर ब्राह्मण समाजजनों ने परशुराम दर्शन यात्रा निकाली। हाथों में ध्वज थामे समाजजन जय परशुराम का उद्घोष करते रहे। रास्ते भर पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया गया। दरअसल अक्षय तृतीया को शादी विवाह का अबूझ मुहूर्त माना जाता है। इस वजह से शहर में सामूहिक विवाह की भी धूम रही। पर्व और शादियों को लेकर लोगों में खासा उत्साह रहा। ज्योतिषियों की माने तो अक्षय तृतीया पर शुभ काम करने का फल अक्षय होता है, इसलिए इस दिन दान पुण्य करने का विशेष महत्व है। इस दिन विवाह के लिए मुहूर्त देखने की भी आवश्यकता नहीं होती। इधर परशुराम जयंती पर महाकाल मंदिर प्रांगण से सुबह करीब 10 बजे परशुराम दर्शन यात्रा निकाली गई। इससे पहले सुबह करीब 8:30 बजे समाजजनों ने भगवान श्री महाकालेश्वर का पूजन किया और देश की उन्नति की प्रार्थना की। इसके बाद भगवान परशुराम का पूजन एवं ध्वज पूजन महाकाल मंदिर के शासकीय पुजारी पंडित घनश्याम शर्मा, पंडित शैलेंद्र शर्मा, आचार्य अखिलेश महाराज, महामंडलेश्वर अतुलेश आनंद महाराज, महामंडलेश्वर शैलेश आनंद गिरिजी महाराज के सानिध्य में किया गया। महाआरती के बाद परशुराम दर्शन यात्रा वाहन रैली के रूप में निकली, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होकर टावर चौक पहुंची। यहाँ कोरोना महामारी कभी वापस न आए और देश की समृद्धि और उन्नति के लिए ब्राह्मण श्रृंखला बनाई गई। इसके बाद समाजजन चाणक्यपुर स्थित श्री परशुराम मंदिर पहुंचे, जहां पर महाआरती के साथ श्री परशुराम दर्शन यात्रा का समापन हुआ। इधर परशुराम जयंती की पूर्व संध्या पर विश्व ब्राह्मण संघ और रामघाट तीर्थ पुरोहित महासभा ने रामघाट पर 1008 दीप प्रज्वलित किए। इस दौरान विश्व एवं जल कल्याण की कामना के साथ मां शिप्रा का पूजन कर आरती की गई। आज जो शहर में परशुराम जयंती का उल्लास है सर्व ब्राह्मण समाज में, और हमारे ऋषिश्वर ब्राह्मण समाज द्वारा जो रैली का मंच बनाकर स्वागत सत्कार किया गया, उसको सर्व ब्राह्मण समाज को मैं अपने ऋषिश्वर समाज की ओर से बधाई प्रेषित करता हूँ।
सबसे पहले तो मैं पूरे ब्राह्मण समाज को बधाई दूंगा कि आज ब्राह्मण समाज ने पूरे बढ़ चढ़ करके परशुराम दर्शन यात्रा में भाग लेकर के एकजुटता का परिचय दिया। साथ ही पूरे नगर वासियों को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। भगवान परशुराम जी और बाबा महाकाल से कामना करता हूं कि नगर के सभी वासी स्वस्थ रहें, सभी मस्त रहें, सभी व्यस्त रहें, सभी के सभी काम पूर्ण हो, ऐसा सभी को इस जयंती के अवसर पर आशीर्वाद प्रदान करें। एक बार पुनः संपूर्ण समाज को परशुराम जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। जय श्री महाकाल, जय परशुराम। हाँ बताइए, आज क्या कार्यक्रम था? विश्व ब्राह्मण संघ द्वारा यह रामघाट क्षेत्र पर यह 13वां वर्ष है। भगवान परशुराम के प्रकट उत्सव की पूर्व संध्या पर प्रतिवर्ष यहाँ पर 1008 दीपक जलाकर माँ शिप्रा की आरती और पूजन यहाँ पर विधिवत रूप से सभी तीर्थ पुरोहितों के द्वारा और विश्व ब्राह्मण संघ के हमारे संयोजक रितेश त्रिवेदी जी, अमृतेश त्रिवेदी, हमारे तीर्थ पुरोहित सभा के गौरव उपाध्याय, यश जोशी जी, वेद प्रकाश जी और हमारे महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के नवनियुक्त हमारे सदस्य सम्माननीय राम शर्मा जी और समस्त तीर्थ पुरोहित और पुजारियों की ओर से आज ये विश्व ब्राह्मण संघ के माध्यम से माँ शिप्रा की आरती कर 1008 दीप जलाकर विश्व की कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए आज हमने यहाँ पर आरती पूजन किया। आपके माध्यम से संपूर्ण देशवासियों को मंगल कामना करते हुए ये मंगल कामना करता हूँ। भगवान से धर्म सम्राट जगत गुरु शंकराचार्य भगवान के श्री चरणों में नमन करते हुए सबके कल्याण की कामना करता हूँ। प्राणी जगत, जीव जगत, वनस्पति जगत का कल्याण हो, है अखंड भारत की स्थापना हो, सनातन धर्म इस अखंड भारत का अंदर भारतवर्ष में अच्छा खूब फूले फले, भक्ति भाव जागृत हो चारी ओर, मानवता जागृत हो चारी ओर। इसलिए मैं समस्त भारतवासियों से निवेदन करता हूँ कि वे अपने माता पिता, गुरु, संत, ब्राह्मण का सेवा करें हैं और अखंड भारत का कल्याण से भारत के संविधान के समस्त नियम संयमों का पालन करते हुए अपना भक्ति भाव करें। जय परशुराम। सभी देशवासियों को परशुराम जयंती के हार्दिक शुभकामना, अनंत बधाई देती हूँ। मैं उज्जैन से श्री 1008 महामंडलेश्वर प्रतिभा मुनि उदासी खरकुशा मखाने से। और परशुराम जी जो भगवान थे, जो विष्णु के छठे अवतार थे, उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए, सनातन धर्म के लिए उन्होंने एक ऐसे धर्म राज्य की स्थापना करी थी और सभी ब्राह्मणों को उन्होंने सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए एक ऐसे आवाहन किया था। उन्होंने बड़े अच्छे कार्य किए और आज भी चिरंजीवियों में है, आज भी हमारे समक्ष है। आज महाकाल बाबा की पावन धरती पर परशुराम जयंती का महापर्व पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। मैं पूरे विश्व भर को और शहरवासियों को और हमारे अतिथियों को इसकी शुभकामना प्रेषित करता हूँ। इसी कड़ी में आज हमारे अखिल भारतीय विश्वकर्मा विराट संघ के अध्यक्ष श्रीमान जी यशपाल जी पांचाल एवं महामंत्री वेदपाल जी पधारे अतिथि का सभी का मैं स्वागत करता हूँ। अक्षय तृतीया पर आज उज्जैन की पावन धरती पर जो कार्यक्रम पांचाल समाज ने रखा है वो एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है, जिसमें वो कुछ बच्चों की शादियाँ सामूहिक रूप से कराने का उनका प्रस्ताव है। तो शाम को आज यह कार्यक्रम होगा। अखिल भारतीय विश्वकर्मा विराट संघ 2000 से जब से इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है निरंतर समाज की सेवा कर रहा है और ये प्रयास है कि जितना युवा शक्ति इस विराट संघ में जुड़े विश्वकर्मा परमात्मा के लिए वो काम कर सके, हमारा समाज का विकास कैसे हो सके, हमारे युवाओं का विकास कैसे हो सके, वो हम कार्यक्रम लेकर के चल रहे हैं। अधिक से अधिक प्रयास रहेगा। इस संगठन में मेरा भी 17 तारीख को चुनाव हुआ है राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कि मैं अधिक से अधिक युवा शक्ति को इस संगठन के साथ जोड़ूं और जोड़ करके इस समाज में जहां अभी लगता है कि युवाओं का इतना मजबूत संगठन नहीं है, हम कोई ना कोई युवाओं का संगठन भी इस बार लेकर के चलेंगे कि एक शक्ति हमारे साथ जुड़े और हम अपने समाज का विकास कर सकें। चिमनगंज कृषि उपज मंडी के एक अनाज व्यापारी की कार से सनसनीखेज तरीके से रुपयों से भरा बैग चोरी हो गया। व्यापारी पोहे खाने के लिए कार से नीचे उतरे थे और उन्होंने कार ठीक से लॉक नहीं की थी। इसी दौरान कार में रखे 3 बैग में से चोर केवल रुपयों का ही बैग ले गया।
अनाज व्यापारी जितेंद्र गर्ग तिरुपति सैफ्रॉन कॉलोनी में रहते हैं। वह अपने पार्टनर रुपेश अग्रवाल के साथ आर्टिका कार क्रमांक MP09 WH1133 से मंगलवार की सुबह मंडी तरफ आ रहे थे। मोहन नगर तिराहे पर नाश्ता करने के लिए उन्होंने कार रुकी और नाश्ता करने के बाद वह मंडी स्थित दुकान पहुंचे। SRS इंटरनेशनल पहुंचे और कार के पीछे की सीट पर रखा रुपयों से भरा बैग गायब था। पीछे की सीट पर 3 बैग रखे थे, लेकिन बदमाश रुपयों वाला बैग ही उठाकर ले गया। वह तत्काल चिमनगंज थाने पहुंचे और रिपोर्ट दर्ज कराई। गर्ग के मुताबिक बैग में 3,50,000 रुपए नगद और मंडी के कागजात थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। संबंधित क्षेत्र में लगे CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं। 2 दिन में चिमनगंज मंडी क्षेत्र में कार से बैग चुराने की यह दूसरी वारदात है। सोमवार को ही गाड़ी अड्डा चौराहे के पास स्थित काना वाटिका में शादी में शामिल होने आए नामली के एक परिवार की कार से बैग चुरा लिया गया था। बैग में 4,000 रुपए नगद जेवरात थे। पुलिस इस घटना का पता भी नहीं लगा पाई कि दूसरी वारदात हो गई। मैं तिरुपति सैफ्रॉन से घर से निकला था। मंडी चौराहे पे एक पोहे का ठेला लगता है, वहाँ पे पोहे खाने के लिए रुका था। वहाँ पे गाड़ी में से कोई बैग निकाल के ले गया, जिसमें 3.5 से 4 लाख रुपए रखे हुए थे और मंडी के बहुत सारे पेपर कागजात रखे हुए थे। एनजीओ चलाने वाले एक युवक पर कर्जा चढ़ गया तो उसने एक किसान को धमकी भरा पत्र भेजकर 50 लाख रुपए की मांग कर डाली। पत्र में उसने उर्दू शब्दों का इस्तेमाल किया ताकि उसकी पहचान न हो सके, लेकिन किसान के मोहल्ले में लगे कैमरों में उसकी बाइक और वह कैद हो गया। फिर क्या था, बाइक नंबर के आधार पर पुलिस ने युवक और उसके साथी को दबोच लिया। दरअसल 25 अप्रैल की रात बसंत विहार में रहने वाले किसान सियाराम पिता प्रहलाद पाटीदार के मकान में लिफाफा पत्थर में लपेटकर फेंका गया था। इसमें 50 लाख रुपए की डिमांड की गई थी। रुपया नहीं देने पर पूरे परिवार को खत्म करने की धमकी दी गई थी। पत्र में उर्दू के शब्दों का इस्तेमाल किया गया और प्रेषक के तौर पर अब्बास अली का नाम इस्तेमाल किया गया। इसमें लिखा कि मैं अब्बास अली तुम्हें यह पैगाम देता हूं कि तुम्हारे दुश्मन ने तुम्हारे जनाजे के लिए 25 लाख रुपए में सौदा किया है। तुम मुझे 50 लाख रुपए दे दो तो तुम्हें बख्श दूंगा। तुम्हारे पास 29 अप्रैल तक का समय है। पैसा बंडल बनाकर इंदौर जाने वाली बस में रख देना। अगर पैसा नहीं पहुंचा तो तुम्हारे जनाजे को कोई नहीं रोक सकता। मेरे पास तुम्हारे गुनाहों के कई राज हैं और फंसोगे तो तुम ही। अगर पुलिस को सूचना दी तो सब मारे जाओगे। पत्र की जानकारी सियाराम पाटीदार ने पुलिस को दी। पुलिस अफसर मौके पर पहुंचे और CCTV फुटेज खंगाले। इसमें 25 अप्रैल को 2 युवक पाटीदार के घर के पास देखे गए। इनमें से मुंह पर कपड़ा लपेटे युवक ने पाटीदार के घर में लिफाफा फेंका था। पुलिस ने नंबर के आधार पर बाइक मालिक का पता लगाया और देवास की न्यू कॉलोनी में रहने वाले योगेश मालवी और देवास के शिप्रा में रहने वाले महेश जाटव को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो सारा सच सामने आ गया। दरअसल एनजीओ में काम करने वाले योगेश ने ही पूरी साजिश रची थी। उस पर 8 लाख रुपए का कर्जा हो गया था। उज्जैन के बसंत विहार क्षेत्र से निकलते समय उनकी नजर किसान सियाराम पाटीदार के मकान पर पड़ी थी। बड़ा मकान होने से पाटीदार उन्हें बड़ा आसामी लगा और उन्होंने उसे वसूली करने की प्लानिंग की। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस पर पुलिस ने अपराध कायम करके विवेचना की गई और CCTV फुटेज और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के माध्यम से इसका पता लगाया और उन्होंने 29 तारीख की डेडलाइन दी थी कि 29 तारीख को यदि पैसा नहीं मिलेगा हमारी हत्या कर दी जाएगी। तो इस तरीके से पुलिस अनुसंधान में 2 व्यक्ति आए जिन्होंने रात में वहाँ पे लेटर डाला था। फुटेज कैमरों से जिसकी पुष्टि की गई और इसमें एक व्यक्ति सांवेर के पास शिप्रा से उठाया गया और एक देवास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करके आरोपी ने जुर्म भी कबूल किया और जिन्हें आज जुडिशियल रिमांड पर भेजा गया है। ग्लैमर ब्यूटी सैलून कॉस्मेटिक एंड ज्वेलरी, जहां आप पाएंगे प्रोफेशनल फीमेल आर्टिस्ट द्वारा पार्टी मेकअप, ब्राइडल मेकअप, फेशियल, मैनिक्योर, पेडिक्योर, हेयर ट्रीटमेंट, स्किन ट्रीटमेंट, साथ ही ब्रांडेड कॉस्मेटिक और ज्वेलरी न्यूनतम शुल्क पर। पार्लर ट्रेनिंग और परफेक्ट होने पर जॉब की भी गारंटी। ओपनिंग ऑफर केराटिन हेयर स्पा, कॉस्मेटिक्स और ज्वेलरी पर 40% की छूट। तो आज ही विजिट करें अब नए स्वरूप में। हमारा नया पता 93 गोंदा चौकी, गुरु मंदिर के पास, उज्जैन। ख्यात अभिनेता नाना पाटेकर पर सेक्सुअली हैरेस करने का आरोप लगाने वाली एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता सड़क हादसे में उस वक्त घायल हो गई जब वो उज्जैन में श्री महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन करने आ रही थी। अपने घायल होने की जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी।
यह हादसा कब हुआ यह तो तनुश्री ने नहीं बताया, लेकिन उन्होंने पोस्ट में लिखा, मेरी लाइफ का पहला रोड एक्सीडेंट हुआ। मेरा आज का दिन बहुत ही एडवेंचर भरा रहा। मंदिर जाते वक्त ब्रेक फेल होने से मेरी कार क्रैश हो गई। एक्सीडेंट में मुझे बस कुछ टाके आए हैं। फाइनली मैंने महाकाल के दर्शन कर लिए। यहाँ हम आपको बता दें कि तनुश्री ने 2003 में फेमिना मिस इंडिया पेजेंट का खिताब जीतकर मॉडलिंग से करियर की शुरुआत की थी। 2005 में आशिक फिल्म से उन्होंने फिल्मी दुनिया में कदम रखा था। 2010 में आई अपार्टमेंट उनकी आखिर फिल्म थी। हालांकि 2018 में उन्होंने नाना पाटेकर पर सेक्सुअली हैरेस करने का आरोप लगाया था। कोविड काल के 2 बुरे साल गुजरने के बाद इस बार शहर में ईद की खुशियां जमकर दिखाई दी। ईदगाह और मस्जिदों में नमाज अदा की गई और एक दूसरे को गले लगाकर ईद की बधाई दी गई। पूरे 1 माह तक रोजा रखने के बाद मुस्लिम समाज ने ईदगाह में मंगलवार को ईद उल फितर की नमाज अदा की। शहर काजी खलीकुर रहमान ने नमाज से पहले समाज जनों को संबोधित किया और फिर हजारों लोगों ने एक साथ नमाज पढ़ी। ईद की नमाज के बाद दुआ हुई, जिसमें शहर, प्रदेश और देश में अमन शांति की कामना की गई। शहर काजी ने बताया कि पूरे महीने मुसलमानों ने जो इबादत की, मेहनत की, आज उसकी मजदूरी लेने का दिन है। आज अल्लाह अपने बंदों को खुशी और बरकत से नवाजता है। शहर वासियों को ईद की मुबारकबाद देते हुए अमन और चैन की दुआ शहर काजी ने की। मुस्लिम समाज जन को शुभकामनाएं देने के लिए कलेक्टर आशीष सिंह और पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल भी पहुंचे। उन्होंने गले मिलकर शहर काजी सहित पूरे मुस्लिम समाज को ईद की बधाई दी। कलेक्टर ने कहा कि आज ईद और परशुराम जयंती एक साथ मनाई जा रहे हैं। इसके लिए शहर में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई है। पहले तो सभी लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ इस बात के लिए कि जो लोग हमारे बीच से चले गए हैं और हमारे बीच नहीं रहे, या तो कोरोना को देख कर के कह लें या उनकी अपनी ज़िंदगी उतनी ही अल्लाह ने लिखी थी जितनी उनको मिली थी। अल्लाह ताला उनके घर के लोगों को भी सब्र जमील अता फरमाए। और साथ साथ आज एक ऐसा दिन, शायद आपने बयान में मेरे सुना हो, आज हमें मजदूरी मिलनी थी। अल्लाह की तरफ से उस मजदूरी के लिए सारा मजमा इकट्ठा था और वो मजदूरी ही लेने के लिए आए थे जो अल्लाह ने नेकियों की तरीके से बदल करके हमें दी है। हम अपनी मजदूरी लेकर जाना चाहते हैं। खुशी इसी बात की है कि जो उसका हुक्म था उसके हुक्म की पाबंदी की है, तो उसी उजरत की वजह से, और अल्लाह ताला वो उस मेहनत को कबूल फरमा ले और अल्लाह ताला उन नमाज़ों को और उन रोज़ों को कबूल फरमा ले। देखिए जी हाँ, आज ईद का मुबारक दिन भी है और परशुराम जयंती भी है। दोनों को लेकर हमारी पूरी तरीके से व्यवस्थाएं लगी हुई हैं। आज ईदगाह पर हमारे एसपी साहब के द्वारा, कमिश्नर नगर निगम के द्वारा यहाँ पर आकर जो है जो कार्यक्रम है उसमें भाग लिया गया और सभी को मुबारकबाद हमारी तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से मैं प्रेषित करता हूँ। और जो परशुराम जयंती उसको लेके भी सारी व्यवस्थाएं लगी हुई हैं। महाकाल मंदिर भी अभी हम लोग जाएंगे, वहाँ से जो भी व्यवस्थाएं हैं जो वहाँ से निकलना है उसका अवलोकन किया जाएगा। कुल मिला के दोनों त्यौहार जो हैं धूमधाम से, शांति से मनाए जाएँ। इसे तो हमारी पूरी टीम, चाहे हमारे मजिस्ट्रेट हो चाहे हमारी पुलिस हो, पूरी तरीके से लगी हुई है। मैं सभी लोगों से दरख्वास्त करूँगा कि कृपया शांति के साथ में और प्रशासन का सहयोग करते हुए दोनों त्यौहार मनाएं। श्री महाकालेश्वर मंदिर में रोली टीके का दान जेब में रखने वाले 3 कर्मचारियों की सेवाएं मंदिर प्रबंध समिति ने समाप्त कर दी है। 3 दिन पहले प्रशासक ने इन्हें रंगे हाथों पकड़ा था। दरअसल मंदिर समिति के प्रशासक गणेश कुमार धाकड़ अचानक रोली टीका काउंटर पर जांच के लिए पहुंचे थे। मंदिर समिति ने श्रद्धालुओं को टीके और रोली बांधने के लिए ये कर्मचारी नियुक्त कर रखे हैं। कायदे से यह सेवा निःशुल्क है, फिर भी श्रद्धालु स्वेच्छा से दान देते हैं। यह राशि मंदिर समिति के खाते में जमा होना चाहिए, लेकिन काउंटर पर तैनात ब्रजेश पाठक, गोपाल जोशी और शुभम मिश्रा यह राशि अपनी जेब में रख रहे थे। प्रशासक ने तीनों की जेब से 1500 रुपए जब्त किए थे। इस मामले की जांच भी कराई और रिपोर्ट आने के बाद तीनों कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया। शैव, शाक्त और वैष्णव ज्ञान धाराओं से उपजी कला परंपराओं पर केंद्रित त्रिवेणी कला एवं पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना का 3 दिवसीय समारोह सोमवार से शुरू हुआ। समारोह के दौरान कई कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी जाएगी। इसी कड़ी में सोमवार को सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के क्रम में सुश्री संगीता गोस्वामी ने शिव आधारित शास्त्रीय गायन की प्रस्तुति दी।
इसमें शिव भजन, राग शंकरा में हर हर महादेव आदि सुमधुर गीतों की प्रस्तुति दी। साथ ही कलाकारों ने गणेश वंदना से प्रस्तुति का आरंभ करते हुए कैलाशपति नाथ, महाकाल धीराज आदि शिव आधारित मालवी भजनों प्रस्तुतिकरण सूदी दर्शकों के मध्य किया। समापन प्रस्तुति में श्रीमती वीणा मूर्ति विजय ने गंगा गौरी विलासम कुचिपुड़ी समूह नृत्य प्रस्तुत किया। मंगलवार को शाक्त आख्यान एकाग्र सांस्कृतिक प्रस्तुतियां होंगी। इसमें तपन दास एवं साथ ही पश्चिम बंगाल द्वारा बंगाल लोकशैली में चंडी नृत्य की प्रस्तुति दी जाएगी। तीसरे और समापन दिवस पर बुधवार को श्री कृष्ण आख्यान एकाग्र सांस्कृतिक प्रस्तुति में सुश्री कल्याणी वेदेही फगरे एवं उनके साथी श्री कृष्ण भक्ति विलास और हरिहर ओडिसी समूह नृत्य का मंचन करेंगे। सुश्री शिल्पा मसूरकर एवं साथी उपशास्त्रीय गायन की प्रस्तुति देंगे, जबकि करण सिंह एवं साथी तराना मालवी गायन पेश करेंगे। समारोह के दौरान तार वाद्यों पर एकाग्र प्रदर्शनी किंदारा आयोजित की गई है। इसमें विविध प्रकार के तार वाद्यों को प्रदर्शित किया गया है। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। ये आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।